हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय शहनाज बुटीक चैनल। मैं इस वीडियो में बता रही हूँ ये प्लाज़ो की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो ये सर्कल प्लाज़ो है, इस तरह से इसके लुक है। यह 2 मीटर कपड़े में मैं इसके कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों में बताई हुई हूँ। तो इस तरह से इसकी लुक है। तो मैं कपड़ा को कटिंग कर रही हूँ। अभी डबल फोल्ड है, ये सिर्फ डबल फोल्ड है। तो मैं एक तरफ से इसकी कमर की साइज ले रही हूँ। 14 साढ़े 14 इंच है डबल फोल्ड में एक तरफ से। जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ क्रॉस हमें अपोजिट नीचे की तरफ लेना है। इधर 14 साढ़े 14 जो लिए हैं उसी तरह से सेम वही साइज हमें लेना है, वो कमर का साइज है। तो इस तरह से जो क्रॉस लाइन लगा देनी है। जो उधर से 14 लिए और इधर से 14, इधर दोनों इंची टेप रख के क्रॉस लाइन लगानी है। तो इस तरह से हमने क्रॉस लाइन लगा के इसको कटिंग करके दोनों को अलग कर दे रही हूँ। या 2 इधर से 2 इधर से अलग अलग हो गया है। तो इसे इस तरह से उठाएंगे और जो एक तरफ से कोन निकला हुआ है वो एक तरफ से रख देंगे और जो एक तरफ से लेवल है बराबर है वो एक तरफ रहेगा। ये एक तरफ फोल्ड वाली है अभी और एक तरफ ओपन, और ये इधर एक, ये ओपन है दोनों और ये दोनों फोल्ड है। तो ये जो फोल्ड है उसे ओपन कर देंगे इस तरह से। पूरे में नीचे तक इसे अलग कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो सीधा है और इसका दूसरी तरफ जो है वो कोन निकला हुआ है। तो उसे इस तरफ से जो ओपन कर दिए और इधर से जो है यहाँ अभी हम लेंगे आसन की साइज। यहाँ से इस तरह से आसन की साइज अभी लेंगे। तो हमें 2 इंच छोड़ के हमें यहाँ आसन की साइज लेना है। इस तरह से ये 2 इंच ऊपर की ओर छोड़ रहे हैं। इस तरह से फोल्ड होगा ये इलास्टिक के लिए। तो ये इस तरह से छोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे इंची टेप रखेंगे इस जगह पे। और हमें 14 इंच पे इसकी एक मार्क कर देनी है। और इस तरफ से थोड़ा क्रॉस है, नीचे की तरफ कपड़ा एक तरफ से कोन निकला हुआ है। तो यहाँ ऊपर से इस जगह से ऊपर से इंची टेप रखेंगे तो यह नीचे की तरफ से कपड़ा अलग हो जाएगा, अपने आप थोड़ा सा बच जाएगा। तो वो जो है ना वहाँ पे कोन बना देंगे, क्रॉच एरिया। इस तरह से यहाँ क्रॉच एरिया के निशान दे देंगे। ये जो है ना निकला हुआ है एक तरफ से तिरछा कपड़ा। तो ये जो कोन तिरछा है उसे राउंड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से राउंड कर देंगे, या कोन नहीं रहेगा। तो यह सर्कल प्लाजो की कटिंग यही है। अब यह जो क्रोच एरिया, ये आसन का जो हम निशान लगाएं, इसे मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। इस तरह से राउंड इसकी कटिंग करेंगे। और ये जो कोन वाला हिस्सा है इसे राउंड करके इसे निकाल देंगे और यहाँ पे राउंड रहेगा, इसीलिए यह सर्कल प्लाजो है। दोनों तरफ से राउंड कर सकते हैं, पर ये ज़्यादा हेवी नहीं है। जिसमें हेवी कपड़ा रहता है उसमें दोनों तरफ से नीचे की तरफ कटिंग करते हैं राउंड, पर हम एक तरफ से किए हैं जो तिरछा है। अब इस तरह से इसकी 2 को अलग करेंगे और 2 हिस्सा अलग करेंगे। तो इस तरह से ये जो आसन वाली है इसमें दोनों की तरफ से सिलाई लगा लेंगे, इसमें भी और इसमें भी।
तो इस तरह से एक उठा के इसमें सिलाई लगा रहे हैं। और ये दूसरी वाली को, दोनों को इसमें इसी तरह से निशान लगा सिलाई लगा लेंगे। यह दोनों आसन की सिलाई लग गई है और अब इसे ओपन करके सीधा की तरफ इस तरह से रखेंगे और दूसरी वाला को भी लेंगे और इसी तरह से उसे रखेंगे। सीधा दोनों को अंदर रहेगा और उल्टा दोनों को बाहर रहेगा। अब इसे साइड की तरफ से ऊपर से नीचे पूरे में सिलाई लगा देंगे। यह साइड की सिलाई है, ऊपर से नीचे जहाँ इलास्टिक जो होती है वहाँ से लेके नीचे बॉटम तक पूरे में सिलाई लगा देंगे। यह एक तरफ से हो गई है। अब दूसरी तरफ से सेम इसी तरह से ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। अब दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इलास्टिक के लिए फोल्ड कर लेना है। इस तरह से पूरे में सिलाई लगा दिए। सिर्फ 1.5 इंच ओपन रखे हैं इलास्टिक इन करने के लिए। अब साइज के हिसाब से इलास्टिक मैंने कट कर ली और इसे इस तरह से पिन में लगा के सेफ्टी पिन में और पूरे राउंड में इस तरह से इन करके और इसकी स्टिच कर दिए। और इस तरह से जो ओपन वाला जगह था इसे भी बंद कर दिए। बंद करने के बाद इस तरह से पूरा रबड़ को खींच के इस तरह से सिलाई ऊपर से एक और लगा देंगे बीच में। इस तरह से बीच में सिलाई लगा दिए हैं। अब नीचे जो मोहरी है उसकी फोल्ड करते हैं। एकदम थोड़ी थोड़ी से इसकी सिलाई करेंगे कम में और इस तरह से पूरे में सिलाई लगा दिए हैं डबल फोल्ड करके। नीचे ये मोहरी वाला हिस्सा है बॉटम वाला, तो सेम इसी तरह से दोनों की सिलाई कर लिए हैं। जैसे एक किए हैं उसी तरह दोनों का। अब सिलाई करने के बाद नीचे से बंद कर देंगे। यह एक तरफ से लेके इस तरह से आसन होते हुए दूसरी तरफ से दूसरी बॉटम की तरफ से इसकी सिलाई देंगे। यह सिलाई डबल लगानी है। तो इस तरह से एक बॉटम से आसन तरफ से लेके दूसरी बॉटम की तरफ से पूरे में सिलाई लगा रही हूँ। इसे मैं डबल कर दे रही हूँ। तो इस तरह से इसकी डबल सिलाई हो गई है। अब इसे सीधा करने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक है। ये सर्कल प्लाजो है। इस तरह से राउंड जो दिख रही है इसी को सर्कल बोलते हैं।
तो इस तरह से यह सिलाई हो गई है, कटिंग एंड स्टिचिंग पूरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।